नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वाला प्रैक्टिस सेट संख्या 13 है शिवांगन पब्लिकेशन का हिंदी का मॉक टेस्ट, जो कि पेपर 2 में आएगा CGL के। तो मॉडल इस वीडियो में आपको 13, 14, 15 और 16 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से प्रैक्टिस सेट नंबर एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो यति। क्या कहते हैं? यति। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? तो वो रहता है चरणों और यति दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो दृष्टांत नहीं है। बाकी दोहा, सोरठा, चौपाई ये छंद के प्रकार हैं। छंद के प्रकार कौन है? दोहा, चौपाई, सोरठा। लेकिन दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत नहीं है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्र का क्या नाम है? तो वो है महेंद्रनाथ। पुरुष पात्र का क्या नाम है? महेंद्रनाथ। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के सखी का क्या नाम है? तो वो नाम है मंदाकिनी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो वो है नौकरी। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? नौकरी। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो वो क्या है? तो वो है हिरण्यकश्यपु। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वो है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श। ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह के किस पद्धति का समर्थन किया गया है? तो पुनर्विवाह। आधे अधूरे नाटक कुल कितने पात्र हैं? तो वो हैं 8 पात्र हैं। 11 नंबर, काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पर पैर और हाथ पे पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया है? तब वो पुकारा गया है भारत को। भारत दुर्दशा नाटक में फौजदार का क्या नाम है? तो वो है सत्यानाश। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है आभूषण। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो वो होते हैं 5। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वो है अनुप्रास अलंकार। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इस क्रिया में क्रिया विशेषण है? तो वो है तेज। मीठा अमरुद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो वो है गुणवाचक का। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? 1977 में। भारतेंदु जी का कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? तो ये सभी सिद्धांत से। सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पत्रकार शब्द के लिए अंग्रेजी में इससे परिभाषित शब्द प्रयुक्त होता है? तो जर्नलिस्ट। हृदय की भुक्तावस्था को रस दशा किसने स्वीकार किया है? तो वो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? तो वो है मुंडा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। फिर निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है? तो क्या है क्रिया विशेषण? धीरे धीरे। छायावाद का नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मुकुटधर पांडे। होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था कि उसकी गौ की लालसा था। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, किसका कथन है? तो वो है भोला का कथन है। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो यह कथन फणीश्वर नाथ रेणु का है। कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? तो सोशलिस्ट पार्टी का। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इनमें से कौन छायावाद के 4 स्तंभ में से एक नहीं है? तो वो है प्रेमचंद्र नहीं है। छायावाद का समय माना जाता है तो 1917 से 1936 तक। पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो वो है 5। निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोलियां नहीं है? तो वो है खोरठा। कामायनी में पहले सर्ग का क्या नाम है? तो चिंता सर्ग। कामायनी में कौन सा रस है? तो वो है शांत रस। कामायनी की कथा का आधार है? तो वो है
ऋग्वेद उपनिषद छांदोग्य। कामायनी के कथा का आधार है ऋग्वेद उपनिषद छांदोग्य। कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? तो वो प्रतीक है बुद्धि का। कामायनी के प्रथम 3 सर्ग का सही क्रम क्या है? तो है चिंता, आशा, श्रद्धा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? तो वो है 1833 ईस्वी तक। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वो क्या था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। गोपाल स्वामी अयंगर। जब विवेचना के आधार पर स्वानुभूतियों के अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह परिभाषा किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। नीरजा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत किसकी रचनाएं हैं? तो वो है महादेवी की। निम्नलिखित में से प्रथम तार सप्तक में कौन सा कवि है? तो वो है अज्ञेय। सौरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ है? राजस्थानी। साहित्यिक अपभ्रंश में पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। खरी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना गया है? तो वो माना गया है अमीर खुसरो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो वो माना है राजा मुंज को। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किसके हुई? तो ब्राह्मी लिपि से हुई। इंदु पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो है 52। कौन सा मानक वर्ण है? तो वो है झ। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो वो बना है ज और य। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तब वो किया जाता है वर्ण के बिना स्वर के प्रयोग के लिए। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वो कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो है वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो वो है ट। निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो ख और घ महाप्राण वर्ण है। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? तो वो है फारसी अरबी की। निम्न में से किनका उच्चारण तालु से होता है? तो वो होता है ई तलबिसा च वर्ग। हिंदी शब्दकोश में ख का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो वो होता है क के बाद आता है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो वो है क और ख। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो वो हैं ए, औ, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है संयुक्त वर्ण। शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो वो है छ के बाद। औ किस प्रकार का स्वर है? संयुक्त स्वर। ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है? तो आ प्लस ए। यह वर्ण किस वर्ग का है? तो वो है च वर्ग का। न वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो मूर्धा से। यह किस तरह का व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। किस वर्ग शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? तो वो है लालसा। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? तो वो हैं कर्नल टाड। पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष आरंभ की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी ये गलत है। बाकी कवि वचन सुधा 1868, सरस्वती 1900, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, सरस्वती 1900, कवि वचन सुधा 1868। सशक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT यानी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई। तो क्या लाई गई? तो एक वन स्टॉप पोर्टल है। क्या है? एक वन स्टॉप पोर्टल है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो ये विषय वस्तु का उत्पादन ये असत्य नहीं है। बाकी सारा का सारा असत्य है। सरस्वती पत्रिका की संस्थापक कौन है? तो वो हैं चिंतामणि घोष। पत्रिका का स्वर्णिम काल कब माना जाता है? तो वो माना जाता है द्विवेदी युग। हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का पहला अंक कब प्रकाशन हुआ? तो 1900 ईस्वी में। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो वो थे प्रेमचंद।
सरस्वती प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इलाहाबाद से। महादेवी वर्मा किस पत्रिका के संपादक थी? तो वो था चांद। चांद। समकालीन कविता के आरंभ प्रायः क्या मानी जाती है? तो वो है 1962 से 64। मैथिली गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर रचित मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो वो हैं सुरेंद्र वर्मा। मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी किसके उपन्यास हैं? तो वो हैं कृष्णा सोवती। कृष्णा सोवती। प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी? तो वो थी ग्राम। स्वरों को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है? तो वो है हल। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक किसने कहा है? तो वो कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। निराला का तुलसीदास किस विधा में रचित काव्य है? तो वो है खंड काव्य। खुल गए छंद के बंधन यह कथन किसने कहा है? तो वो कहा है पंत। मुक्त छंद में लिखी हिंदी के प्रथम कविता है? तो वो है जूही की कली। दोहा कितने प्रकार के होते हैं? तो दोहा 23 प्रकार के होते हैं। दोहा छंद का उल्टा कौन सा छंद होता है? तो वो होता सरोठा। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं पिंगल। पिंगल। विष्णु प्रिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वो है 1957 ईस्वी। महादेवी वर्मा आरंभ में किस भाषा में रचना करती थी? तब वो ब्रज भाषा में करती थी। 57 किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था यामा। 98 नंबर क्वेश्चन। राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता किस काव्य संग्रह से में संकलित है? तो वो है अनामिका। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो वो हैं हित हरिवंश। हित हरिवंश। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है तो रामानंद को। तो इस तरीके से दोस्तों मॉडल सेट 13 नंबर खत्म हुआ। अब हम लोग मॉडल सेट 14 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, जिसका देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कर रहा कि गोदान उपन्यास में जमींदार राय साहब के बारे में क्या कथन गलत है? तो ये अच्छे राज सेवक थे, यही कथन गलत है। बाकी वह राष्ट्रवादी थे, ये सही है। वे अच्छे लेखक थे और वे संगीत प्रेमी भी थे। जो जमींदार राय साहब थे वो एक संगीत प्रेमी थे, राष्ट्रवादी थे और अच्छे लेखक भी थे, लेकिन समाज सेवक नहीं थे। भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार 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 घूमे? गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? तो वो है गोबर का झुनिया। झुनिया से, गोबर का झुनिया से। मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या था? तो मिस्टर खन्ना का जो पूरा नाम था वो था चंद्र प्रकाश खन्ना। चंद्र प्रकाश खन्ना। निम्नलिखित में असंगत जोड़े बताइए। तो सहदेव मिसर रामप्रिया ये गलत है। बाकी कालीचरण मंगली देवी ये सही है। प्रशांत कमला सही है, प्रशांत कमला। और बलदेव लक्ष्मी देवी ये भी सही है। फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो वो था ठाकुर रामकृपाल सिंह। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो यह कथन है महंत सेवादास का। राग दरबारी उपन्यास की स्त्री पात्र है? तो वो है बेला। राग दरबारी उपन्यास का केंद्रीय पात्र है? तो वो पात्र है वैद्य जी। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। मुझे रोने से बड़ा बैर है मधुआ कहानी में यह किसका कथन है? तो वो कथन है शराबी का। मधुआ के माता पिता कौन हैं? तो वो हैं इनमें से कोई नहीं, ना ही होरी, ना ही राय बहादुर, ना ही वैद्य जी। एक्चुअली मधुआ के माता पिता मर गए थे, है ना, मर गए थे। 12 नंबर कह रहा है कि छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? तो कुर्री के प्रति। इसका थोड़ा सा ढंग से नहीं लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कौन है। कुर्री के प्रति, कुर्री लिखा हुआ है, कुरारी, कुर्री के प्रति। तो अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो छायावाद के जो प्रवर्तक थे वो मुकुटधर पांडे थे। मुकुटधर पांडे। छल कपट है और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं। ठाकुर का कुआं कहानी में यह किसका चरित्र है? तो ये जो चरित्र है गांव का ठाकुर। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन हैं? तो जैनेन्द्र हैं। परिंदे कहानी की नायिका लतिका किससे प्रेम करती है? तो वो प्रेम करती है ग्रीस नेगी से। दिल्ली में एक मौत किस प्रकार की कहानी है? तो वो कहानी है दोस्तों
व्यंग प्रधान। वापसी कहानी के प्रमुख पात्र है, तो वो क्या है पात्र? गजाधर बाबू। गजाधर बाबू। गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे? गजाधर बाबू जो हैं किस विभाग में नौकरी करते थे? तो रेलवे में। अभिशप्त कहानी में किसके किसके नवजात शिशु की हत्या हो जाती है? तो वो हो जाती है ज्वाला के। मिस पाल को अपने पिताजी की किस बात से चिढ़ थी? तो वो था संगीत सीखने से। विषाद योग में किस विषय पर चर्चा की गई है? तो वो किया गया है अर्जुन के अवसाद पर। तुलसी रचित रामचरित मानस की क्या भाषा है? तो वो भाषा है अवधी। रामचरित मानस में कितने खंड हैं? तो वो खंड हैं 7। 7। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो वो करता है भारत को जगाता है। किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है? तो वो होती है दोहा छंद में। अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? तो वो है दोहा छंद। कामायनी की प्रमुख नायिका कौन है? तो वो है श्रद्धा। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो वो हैं 15। कामायनी का मूल उद्देश्य क्या है? कामायनी का मूल उद्देश्य क्या है? तो मानव जीवन के संभावित विकास को बतलाना। मानव जीवन को संभावित विकास को बतलाना। गोदान का उद्देश्य क्या है? तो गोदान का उद्देश्य है किसान के जीवन संघर्ष बतलाना। सूरदास में भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया गया है? तो उद्धव गोपी संवाद का। उद्धव गोपी संवाद का। कबीर ग्रंथावली का रचनाकार माना जाता है, रचनाकाल माना जाता है, तो वो माना जाता है 1515 ईस्वी। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो वो माना जाता है मागधी अपभ्रंश। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। कचहरियों में में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भारत मित्र। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी। निराला की प्रथम काव्य संग्रह है, तो वो है जूही की कली। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? तो वो कहा है निराला। रामचरितमानस मानस का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो है बालकांड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि है, तो वो है कबीर दास। 42 नंबर क्वेश्चन। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसे किया है? तो वो किया है कबीर दास। अंग्रेजी साहित्य में के रोमांटिसिज्म से कौन सा युग प्रभावित है? तो वो है छायावाद। छायावाद। रामचरितमानस का अयोध्या कांड संदेश देता है, तो वो संदेश देता है मनुष्यों को निर्विकार बनने का। पंथ प्रसाद निराला महादेवी के बाद छायावाद का 5वां स्तंभ किसे माना जाता है? तो राम कुमार वर्मा का। द वेस्टलैंड कविता किसकी रचना है? तो वो है इलियट। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार हैं, तो वो हैं कालरीज। प्लेटो शब्द का अर्थ है, तो वो है चौड़ा चपटा। लिरकिल ब्लेड्स किसकी रचना है? तो वो है वर्ड्सवर्थ। प्लेटो का न्याय सिद्धांत मात्र है, तो वो है व्यक्ति को सद्गुण की ओर ले जाने की योजना है। हिंदी का संबंध किससे है? तो वो है सौरसेनी अपभ्रंश से। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो वो है दूसरा। कौन सा? दूसरा। बांगरू बोली की लिपि है देवनागरी। बांगरू बोली की लिपि है देवनागरी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बुंदेली भाषा का नहीं है? तो मिथिला नहीं है। अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विद्यापति कृत, कृतिलता। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है, तो है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सारत्व है? तो वो है तुलसीदास और सरोज स्मृति। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो वो है काम। वो है काम। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो वो है निराला की पुत्री। निराला की प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो है अनामिका। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को। इनमें से कौन छायावादी नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर। प्रकृति के सुकुमार राजकुमार
किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है तो अलंकार से। कविता क्या है? निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती। हमारी हिंदी को कामधेनु बनाना है, यह कथन किसका है? तो वो है चंद्रबली पांडे। मेरा आग्रह पूर्वक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति हिंदी के अध्ययन में लगावें, यह कथन किसका है? तो वो है विनोबा भावे। विनोबा भावे। 68 पाध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। वर्णों के संधि हो जाने से रचना होता है तो वो होता है नई ध्वनि का। री ध्वनि है तो वो है मूर्धन्य। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया? तो वो है फारसी। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो वो है 14 सितंबर 1949। प्रयागवाद का समय काल क्या है? तो 1943 से 1953 ईस्वी तक। 74 नंबर। कह रहे इनमें से कौन तार सप्तक के कवि हैं? तो वो कौन है कवि? तो वो है धर्मवीर भारती। प्रयोगवादी कविता के पुरोधा कौन हैं? तो वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय और गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का पितामह किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो वो है सरहपा को। सरहपा को। द्विवेदी युग की कविता को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इतिवृत्तात्मक कविता। इतिवृत्तात्मक कविता। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो काव्य है पृथ्वीराज रासो। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना जाता है तो रामानंद ने। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं तो किसमें बीज मिलते हैं? तो सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में बीज मिलते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? तो वो है तुलसीदास में संग्रहित नहीं है। बाकी सूरदास, कबीरदास और मीराबाई में संदर्भित है। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है, ये असत्य है। सत्य क्या है? तो कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन था, ये सत्य है। संत रैदास कबीर के समकालीन थे, ये भी सही है। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबद्ध है, ये भी सत्य है। 84 नंबर क्वेश्चन। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं साखी। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर का सर्वोच्च माना गया है तो वो माना गया डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। उलट बांसी का अर्थ है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं तो वो विद्वान कौन हैं? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति के मार्ग स्त्री पुरुष जाति सभी के लिए किसने खोल दिए थे? तो वो खोल दिए थे रामानंद ने। परमाणु समस्त पद उदाहरण है तो वो उदाहरण है दोस्तों कर्मधारय का। रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो ऋषि वाल्मीकि ने। रामचरित मानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ किया था? तो वो किया था अयोध्या में। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया? तो वो किया रामानंद ने। रामचरित मानस के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो वो है भक्ति। हनुमान जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो वो प्रेरणा मिलती है निष्काम भक्ति। कामायनी में श्रद्धा को किस किस नाम से उल्लेखित है? तो वो उल्लेखित है सभी, यानी काम गोत्रजा कामायनी हृदय का प्रतीक। संस्कृति जल निधि तीर इस कथन में कौन सा अलंकार है? तो वो है रूपक अलंकार। डिंगल क्या है? तो डिंगल एक साहित्यिक शैली है। विद्यापति की पदावली में किसका वर्णन किया गया है? तो वो किया गया राधा कृष्ण की लीलाओं का। इनमें से कौन सा दूसरे सप्तक के कवि नहीं है? तो वो है बच्चन सिंह नहीं है। बाकी हरि नारायण व्यास, धर्मवीर भारती और भवानी प्रसाद मिश्र ये शामिल हैं। बच्चन सिंह शामिल हैं, यानी आंसर तो यही हो जाएगा। विश्व का पहला लेखक संगठन है जिसके समान प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है तो वह है सोवियत लेखक संघ।
सोवियत लेखक संघ। तो इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस सेट संख्या 14 भी समाप्त हुआ। अब प्रैक्टिस सेट संख्या 15 की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। छंद के विषम चरण होते हैं। छंद के विषम चरण होते हैं तो वो होते हैं पहला और तीसरा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 4 प्रकार के। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैलांचल में यह कथन किसका है? तो वह है महंत सेवा दास का। कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? तो ज्ञान की आंधी। गोदान का पात्र मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या था? तो वो पूरा नाम था चंद्र प्रकाश खन्ना। तुम कहाँ पढ़ते हो? इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ है प्रश्नवाचक विशेषण का। जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? तो मुक्त छंद। किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो वो होते हैं छपै छंद। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं? तो वो हैं ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा। ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा। 10 नंबर कबीरदास समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। रामानंद के 12 शिष्यों में महिला शिष्य कौन थी? तो वो थी सरसुरी। कबीरदास के शिष्य जिन्होंने छग में कबीर पंथ चलाया तो वो था धर्मदास। संस्कृत आचार्यों ने नाटक का तत्व माना है उपरोक्त सभी, यानी नेता को भी, कथा वस्तु को भी, रस को भी। उस जंगल का नाम बताएं जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। तो वो है दंडकारण्य। भावार्थ है रामायण किसने लिखी थी? तो एकनाथ ने। निम्नलिखित में से कौन रामचरितमानस के कांड है? तो वो है उपरोक्त सभी, यानी अरण्य कांड, बालकांड और किष्किंधा कांड। अरण्य कांड, बालकांड और किष्किंधा कांड। तुलसीदास को कली काल के वाल्मीकि किसने कहा है? तो वो कहा है नाभादास। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो अग्रदास ने। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिमाण क्रिया विशेषण है? तो वो है वह अभी अभी गया है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो वो विशेषण है गुणवाचक विशेषण। उस ग्रंथ में 500 ग्रंथ हैं। इस वाक्य में उस कौन सा विशेषण है? तो वो है संकेतवाचक विशेषण है। कौन सा? संकेतवाचक विशेषण है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है तो पुस्तक है विशेष। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो वो विशेषण है प्रत्यय विधि। भारतेंदु युग माना जाता है तो सन 1869 से 1900 ईस्वी। कविता के 2 पक्ष हैं। तो कविता के 2 पक्ष हैं अनुभूति और अभिव्यक्ति। शुक्ल जी ने कविता के 3 विशेषताएं बतलाई थी। तो वो जो विशेषताएं हैं सभी के सभी विशेषताएं ही हैं। पहला, कविता मानव एकता की प्रतिष्ठा करने का एक साधन है। तो ये सही है। कविता में भावों एवं कल्पना की प्रधानता रहती है। ये भी सही है। कविता में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति रहती है। तो ये भी सही है। कविता को बाहरी रूप के निर्धारण में निम्नलिखित कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो वो है उपरोक्त सभी, यानी तुक, लय, छंद। भारतेंदु मंडल के कवि नहीं थे। तो भारतेंदु मंडल के कवि जसवंत सिंह नहीं थे। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो वो है उपरोक्त सभी, यानी राष्ट्र प्रेम, प्रकृति चित्रण और रहस्यात्मकता। 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर कह रहा है कि छायावादी आलोचक कौन है? तो वो हैं उपरोक्त सभी, यानी जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। चिंतामणि भागवन के लेखक हैं। तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो सरस्वती। चिंतामणि किस प्रकार की रचना है? तो वो रचना है निबंधात्मक या समालोचना। द्विवेदी युग का समय माना जाता है तो सन 1900 से लेकर 1920 तक। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि नहीं हैं
तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। बाकी द्विवेदी युग के श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी ये हैं। द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे, तो वो थे मैथिली शरण गुप्त। छायावाद का युग था 1918 से 1936 के बीच। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन हैं? तो वो है मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके जीवन पर आधारित नाटक था? तो वो है कालिदास का। आषाढ़ का एक दिन की रचना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1958 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं हैं, तो मुझे चांद चाहिए ये नहीं है। बाकी तितली, झरना, आंसू ये तीनों के तीनों ही जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। और 42 नंबर, मोहन राकेश की पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो वो रहे हैं सारिका। आषाढ़ का एक दिन नाटक कितने खंडों में विभाजित है? तो वो है 3 खंडों में। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रथम अंश के अनुसार मल्लिका का किस साक्षात्कार नहीं हुआ? तो वो नहीं हुआ प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं हुआ। थिएटर शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो वो लिया गया है थिएट्रॉन से। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा प्राचीन भारतीय रंगमंच को प्रमाणित करता है? तो सीताबेंग गुफा और रायगढ़ पहाड़ी के जोगीमारा गुफा। निम्नलिखित में से कौन भारत में नाटक की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पुस्तक है? तो वो पुस्तक है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना थिएटर है? तो वो है लफेद फायर। महादेवी वर्मा की रचनाओं को काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निहार रश्मि निर्जा सांध्य गीत। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो वो है महादेवी वर्मा। अश्वघोष द्वारा लिखित सबसे प्राचीन शास्त्रीय संस्कृत नाटक कौन सी है? तो वो है सारीपुत्र प्रेरक। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से फारसी थिएटर के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है? तो आगा हस्र कश्मीरी। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो वो किया गया 1943 में। निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदी थिएटर को स्थापित किया गया था? तो वो है प्रसन्ना कुमार ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण है? तो वो है व। अघोष वर्ग है, तो वो है टा और ठा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल था? तो वो था शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो वो है अवधी। खरी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ है? तो प्रेम सागर में हुआ है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो वो विकसित हुआ है सौर सैनी से। पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन है? तो वो है ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो है सौर सैनी। अपभ्रंश के कितने प्रकार हैं? तो वो प्रकार हैं 6। शकुंतला नाटक की खरी बोली में अनुवाद किसे किया? तो वो किया है राज लक्ष्मण सिंह। अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो वो ही है अर्धमागधी। किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो वो हुआ है ब्रजभाषा। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो हुआ है मागधी। 3 बेर खाती सो बे 3 बैर खाती है। इस पंक्ति में कौन से अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। चरण कमल बंदाओ हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वो है रूपक अलंकार। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा रूपक अलंकार है? तो वो है इसका मुख ही चंद्रमा के समान है। रूपक अलंकार कहाँ होता है? तो वो उपमान के अभेद में। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। प्रसाद की झरना कब प्रकाशित हुई? तो वो हुआ 1918 में। 74 नंबर प्रश्न, छायावाद कवि व्यक्तिगत सौंदर्य दर्शन की अनुभूति है, यह किसका कथन है? तो वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी के बाद छायावाद का 5वां कवि किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है रामकुमार वर्मा। कविता को
कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? तो वो कहा है निराला। निराला की प्रथम काव्य संग्रह है, तो वो है अनामिका। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है, तो वो है 8। कुंडलियाँ क्षण किन दो छंदों से मिलकर बनता है? तो वो बनता है रोला और दोहा। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो वो है उन्नयन। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? तो वो है आविष्कार। बाकी सारा का सारा गलत है। आविष्कार सही है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है? तो अछाहिनी ये शुद्ध है, इस तरीके से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो क्लेश है। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो वो है गुणवाचक विशेषण। राम की बहुत काली है, राम की बहुत काली है, इस वाक्य में काली शब्द क्या है? तो वो है विशेषण। क्या है? विशेषण। उत्साह शब्द का विशेषण है, तो वो है उत्साहित। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो है अरबी। वो है अरबी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो वो है मलयालम। विकास की दृष्टि से प्राकृत के पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो वो है पाली। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो वो है वर्ण। अयोग्य बाह का उच्चारण स्थान है, तो वो है कंठ। संविधान के किस अनुच्छेद राजभाषा का उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 343 से 351। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था लॉर्ड वेलेजली ने। 97 नंबर क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो वो है जायसी। खड़ी बोली के स्वरूप कैसा है? तो वो है आकार बहुल। आकार बहुल। किसी क्षेत्र की खड़ी बोली आदर्श खड़ी बोली मानी जाती है, तो वो मानी जाती है मेरठ। मेरठ। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो वो रचना है इंशा अल्लाह खन्ना। इंशा अल्लाह खन्ना। तो इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस सेट संख्या 15 भी खत्म हो गया। अब 16वां चलते हैं। आइए शुरू करते हैं 16 नंबर का। इस वीडियो का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। यह तन 20 की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। उपरोक्त पंक्ति में कबीर ने किसकी महत्ता बतलाई है? तो वो महत्ता गुरु की बतलाई है। क्या? किसकी? गुरु की। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसमें कबीर ने किसका महत्व बताया है? तो समय का महत्व बताया है। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो वो खंड हैं 7। कवितावली की शैली क्या है? तो वो है मुक्तक काव्य छंद। तुलसीदास के काव्य की विशेषताएं है, तो वो है सारे के सारे इसमें तुलसीदास की काव्य की विशेषताएं हैं। समन्वय की भावना भी है, विषय की व्यापकता भी है, लोक मंगल की भावना भी है। छंद में चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। मात्रिक छंद के भेद हैं, तो मात्रिक छंद के भेद 3 होते हैं। अवधी भाषा में किस शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है? तो तत्सम का हुआ है। 9 का। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का काव्य है, तो स्वच्छंद काव्य है। स्वच्छंद काव्य है। 10 नंबर, दोहे को उल्टा करने पर कौन सा छंद बनता है? तो वो बन जाता है सोरठा। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो वो होता है 24। 4 चरणों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हरि गीतिका। हरि गीतिका। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, तो वो है कवि वचन, सुधा प्रयाग, ये असंगत है। बाकी भारत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उदंत मार्तंड कलकत्ता। हिंदी की पहली पत्रिका का नाम क्या है? तो वो पहली पत्रिका का नाम उदंत मार्तंड है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है? तो वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? तो लालसा में ला उपसर्ग नहीं है, बाकी लापता, लावारिस, लाचार में ला उपसर्ग है। किस विकल्प में ला प्रत्युक्त शब्द है? तो वो है नवल में है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि मधुआ राम जी से संबंधित है। राग दरबारी, रंगनाथ, गोदान का, सीलिया
और मिस पाल का पिंकी, गोदान का सिलिया और राग दरबारी का रंगनाथ और मधुआ का राम जी। मैला आंचल का पात्र कौन नहीं है दोस्तों? तो वो जो नहीं है उसका सही आंसर होगा रूपा। बाकी रामदास, बावन दास और लक्ष्मी ये मैला आंचल का पात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को मानते हैं, तो वो है अस्मार्त वैष्णव। गोस्वामी तुलसीदास के की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। तो राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद और नरहरिदास। राघवानंद, रामानंद, फिर अनंतानंद, नरहरिदास। राघ, राम, अनंत, नरहरिदास, ये इस तरीके से हो जाएगा। 22 नंबर का मिलान देखिए, प्रकाशन वर्ष कह रहा है और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑलरेडी मिला ही हुआ है। रामचरितमानस जो 1574 ईस्वी में हुआ था, पार्वती मंगल जो कि 1586 ईस्वी में हुआ था, पार्वती मंगल 1586, जानकी मंगल 1572, राम लला नाछू ये 1559, राम लला नाछू 1559 ईस्वी। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नहीं है, तो वो कौन नहीं है? तो सूरदास नहीं है। बाकी नाभादास, अरबुररहीम खान खाना और महाराजा मान सिंह, अब्दुर रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह और नाभादास ये सब गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्र थे, लेकिन सूरदास नहीं थे। तुलसी की 5 लघु कृतियों को पंचरत्न कहा है, इनमें से पंचरत्न नहीं है, तो वो कौन नहीं है? रामचरितमानस नहीं है। बाकी बैराग संदीपनी, जानकी मंगल, और रामलला नाछू ये हैं। तुलसीदास का अंतिम रचना क्या है? तो तुलसीदास का जो अंतिम रचना है कविता बली है। अब 26 नंबर देखिए, 26 नंबर को मिलान करने का रहा तो 1578 में गीतावली आया था, 1578 में गीतावली, 1583 में विनय पत्रिका, 1589 में कृष्ण गीतावली और 1612 ईस्वी में बर्रैय रामायण, 1612 में बर्रैय रामायण। तुलसीदास ने अपनी किस रचना में माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया है? तो वो वर्णन किया है कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास ने अपनी किस रचना में कली काल का वर्णन किया है? तो वो किया है कविता बली। तुलसी के काव्य में रस है, तो वो है उपरोक्त सभी में, वीर में भी, भक्ति में भी, श्रृंगार में भी। भक्ति में, वीर में, श्रृंगार में चिंतामणि के लिए शुक्ल जी का कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है देव पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि हैं? तो वो हैं मैथिली शरण गुप्त। कविता क्या है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो वो हुआ है सरस्वती। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो अबहट थे। बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, यह किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की। निराला ने किस माध्यम से जन जीवन को ग्रहण किया है? तो वो ग्रहण किया है संवेदना और अनुभव से। निम्नलिखित में से कौन कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन को चित्रण करती है? तो वो है मधुआ। इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल से संबंधित यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो वो माना गया है केशव। का व्यंजन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो वो है अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो अंकन आएगा। प्रारंभ में शब्द में प्रावर्ग का स्वरूप है, तो वो स्वरूप है पा प्लस रा। अनुसार नासिक व्यंजन का प्रतिनिधि है, तो वो है अड़ा, या, ना माने ये टवर्गना, ये तथा तवर्गना और ये मा सब में हलंत। 6 संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों के संयोग से होता है? तो क और सा, का हलंत और सा। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो वो है का और ता। सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर होते हैं
अल्प प्राण। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी के मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो वो दिया है 11 और 35। 11 और 35 निम्नलिखित में से किस शब्द में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तो वो है चाचा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है शब्द को। अर्थ व्यक्त करने के लिए सबसे छोटी इकाई है तो वो है शब्द। हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो वो आएगा क्षमा। होरी की जमीन कितनी थी? 5 बीघा थी। 52 नंबर। घर से भागकर शहर जाते ही गोबर को क्या काम मिल जाता है? तो पौधे सींचने का काम। प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज़ थे किस आलोचक का लिखना था? तो वो लिखना था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल में यह कथन किसका था? तो मैला आंचल में यह कथन महंत सेवा दास का था। मैला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। मधुआ कहानी में शराबी ने कितने दिन से शराब नहीं पिया था? तो 7 दिन से शराब नहीं पिया था। परिंदे कहानी किस प्रकार की विधा है? तो कहानी। वापसी कहानी में के गजाधर बाबू को कितने संतान थे? तो वो थे 4 संतान थे। ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त को क्लीब की संज्ञा कौन देता है या देती है? तो ध्रुव स्वामिनी। आधे अधूरे नाटक का प्रमुख पुरुष पात्र है तो वो कौन है? तो वो है महेंद्रनाथ। 61 नंबर का रहा कि अष्टछाप कवियों की संख्या है तो वो है 8 है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो वो था श्री वल्लभाचार्य। साहित्य लहरी के रचयिता हैं तो वो कौन है साहित्य लहरी के? तो सूरदास हैं। भाषा भूषण के रचनाकार हैं तो वो हैं जसवंत सिंह। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं तो वो हैं केशव दास। अभी व्यंजनावाद के प्रवर्तक थे तो वो थे कोचे। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? तो वो रचना है रिचर्ड्स की। काव्य को प्रकृति की अनुक्रीमी कृति किसने कहा है? तो वो कहा है अरस्तू ने। पत्राचार की भाषा में पत्र भेजने वाला को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। पत्र व्यवहार को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? तो पत्राचार कहते हैं। अनुकरण करण का विषय गोचर वस्तुएं न होकर उनमें निहित प्रकृति नियम है। यह नियम है अनुकरण का सिद्धांत। विद्यापति किस राज्य से संबंधित है? तो वो है बिहार से। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या थी? तो वो थी 1900 से 1922। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वह सभी है। शुद्ध लिखने का प्रयास, त्रुटियों पर अधिक ध्यान, अंधविश्वास को कम करने का प्रयास किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब किया था? तो वो 1906 में किया था। द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा? तो नाम पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि के व लेखकों के नाम बताइए। तो वो नाम है रामविलास शर्मा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थी? तो वो मूल संविधान में पूछा जाए तो 14, वर्तमान में 22। झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है वो कौन है? संथाली। हिंदी की प्रथम कवियत्री का नाम बताइए। तो वो है मीराबाई। हिंदी की सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया है जयशंकर प्रसाद ने। हिंदी में दोहा व चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो वो थे सरहपा। हिंदी के छायावाद युग की प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है? तो वो है झरना। साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं सूरदास। सूरसागर का हृदय किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भ्रमर गीत। भाषा सर्वेक्षण के रचयिता है तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। संविधान में कितने समय तक आश्वासन दिया गया था कि निश्चित समय के बाद सारा कामकाज हिंदी में होगा? तो वो है 1965। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो वो है 68। विद्यापति ने कृतिलता को किस संवाद रूप में लिखा है? तो वो लिखा है भृंगी संवाद। विस्मय बोधिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो उपरोक्त सभी के लिए विषाद सूचक वाक्य में भी, घृणा सूचक वाक्य में भी और करुणा सूचक वाक्य में भी। हे भगवान अब तो तुम्हारा ही आसरा है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो हर्ष है। किसी कही हुई बात
किसी कही हुई बात को स्पष्ट कराने के लिए या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। तो विवरण चिन्ह इस तरीके से प्लस साइन, ठीक है। 93 नंबर, जहाँ किसी वाक्य या कथन का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ जो प्रयोग किया जाता है लोप सूचक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह जिसको डॉट 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 कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह इस प्रकार का योजक चिन्ह होता है। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 4। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो दीपशिखा संकलित नहीं है। फिर महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी है? तो निहार है। निहार। महादेवी वर्मा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा। महादेवी की कविताओं का मूल विषय क्या है? तो उपरोक्त सभी, रहस्यवाद और छायावाद, वेदना और पीड़ा, और आत्मा परमात्मा के मिलन, आत्मा परमात्मा के मिलन, वेदना और पीड़ा, रहस्यवाद और छायावाद। तो इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस सेट संख्या 14 भी खत्म हो गया। तो इस वीडियो में थे 13, 14, 15 और 16। तो ये 4 प्रैक्टिस सेट इस मॉडल से इस वीडियो में मिल गए। तो अब आगे आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे 17, 18, 19, 20। इस तरीके से कुछ और वीडियो बनेंगे और हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट शिवांगन का खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर यह सब वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो या कुछ मुझे सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट भी करें। तो अब मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।